नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में परीक्षा का टॉपर भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आरोप लग रहे हैं कि 8 से 10 लाख रुपए देकर इस परीक्षा में कैंडिडेट पास हुए थे। गौरतलब है कि यूपी के प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक पद के लिए हुई 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को शिक्षक मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दरअसल लिखित परीक्षा के 1.5 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स से फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने 65 और 60% अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था, जबकि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था, लिहाजा चयन 45 और 40% अंक के आधार पर ही होना चाहिए। वहीं इस प्रकरण को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला यूपी का व्यापम घोटाला है और इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामने नहीं है। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा है कि अगर इस मामले में ठीक प्रकार से जांच नहीं की जाती है तो वो जो है आंदोलन से इसका जवाब देंगी। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती को 69,000 शिक्षकों की भर्ती को यूपी का व्यापम घोटाला बताया है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ एक चर्चित घोटाला है। यहां भी सरकारी नौकरियों में बड़े स्तर पर गोलमाल की बात जो है सामने आई थी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि इंसाफ नहीं मिलने पर आंदोलन से देंगे जवाब। तो ये घोटाला क्या है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कब कब क्या क्या हुआ, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 5 दिसंबर 2018 में भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जो है वो आया था। उसके बाद में 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। 6 जनवरी 2019 में लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा का कट ऑफ 60 से 65% तय किया गया 7 जनवरी 2019 और हाईकोर्ट ने कट ऑफ लिस्ट बदलकर 40 से 50% जो है वो किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के आदेश को रविवार को चुनौती देने के लिए विशेष याचिका लगाई। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला है और इस मामले में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार युवाओं को न्याय देने में नाकाम रही तो आंदोलन किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे। भर्ती घोटाला जो है, शिक्षक भर्ती घोटाला, हर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे इसमें होते जा रहे हैं। ताजा अपडेट क्या आया है इस पूरे मामले को लेकर के और अब किस दिशा में जांच जो है वो आगे बढ़ रही है? देखिए कैनात, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो है गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की में अभी से थोड़ी देर बाद ही जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, वो इस पूरे मामले में प्रेस के सामने जो पूरी तथ्यवार जो जानकारियां हैं वो रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह अब विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो जो शिक्षक इसमें शामिल थे और तमाम ऐसे लोग जिनको न्याय की उम्मीद है, वो हर हाल में कांग्रेस पार्टी उनके लिए न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को कैनात बिंदुवार देखिए तो बड़ा पेच सा दिखाई देता है और यही जो पेच है ये इन दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए कहीं न कहीं मुसीबत का कारण बन गया है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है, सरकार की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई भी घोटाला या कोई भी गड़बड़झाला नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने दखल दिया और जिस तरह के तथ्य सामने आए, उसके बाद से सवाल खड़े होने लाजमी है और अब योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास खासतौर से काफी हथियार कह सकती है मिल गया है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला हुआ था उसमें बड़ा घोटाला है और जांच की मांग की जा रही है और भी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कैनात, तो इसमें तमाम जो ऐसे मोड़ आए हैं
उन मोड़ों ने कई सवाल खड़े किए हैं। और अब देखना लाजमी होगा कि सरकार की तरफ से यानी जो मंत्री हैं वो जब मीडिया के सामने आएंगे तो किस तरह के तथ्य रखते क्या हैं इस पूरे और किस मामले तरह में की अभी दलील तक देते सरकार हैं। की तरफ से कोई अपना पक्ष जो है रखा गया है? हालांकि सरकार जो है इस मामले को लेकर के कोर्ट तक भी पहुंची थी कि ये जो भर्ती पर रोक लगाई गई है, स्टे लगाया गया है, वो जो आपत्ति दर्ज कराई गई है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने कोर्ट में दलील दी है। हालांकि वहां पर भी कोर्ट में भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था और जो तथ्य सरकार ने दिए थे उन तथ्यों को कोर्ट ने जब सुना और तमाम चीजें देखी, जब खटाफ की बात करें तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार कोर्ट में बैकफुट पे आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विपक्ष के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कहना इसको समझने की कोशिश करिएगा। योगी सरकार जिस तरह से अपना दामन साफ साफ रख रही है और ये कहती रही कि सरकार के अब तक के कार्यकाल पर किसी भी तरह के कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, जी जी। तो ऐसे में ये शिक्षक भर्ती घोटाला एक बार फिर से गले की फांस साफ तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से गड़बड़ का अंदेशा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी पूरी तरह से अब योगी सरकार को घेरने की पूरे मूड में है। उन तमाम सवालों का जो सवाल हम और आप जानना चाहते हैं, उन तमाम सवालों पर आज खुद अमितेश, जैसे याचिकाकर्ताओं ने जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया उनमें कुछ ऐसे सवाल थे जिनकी सत्यता को लेकर के सवाल उठाए थे, तो उनकी अगर सवालों की बात करें तो उस मामले में जांच किस तरीके से की जा रही है, किस स्तर पर हो रही है, कोर्ट किस तरीके से उस पर निगरानी कर रहा है? और आज जो सबसे बड़ा इस मामले में रुख आया, वो जो मोड़ आया, वो ये कि जो टॉपर था इस परीक्षा का वो भी गिरफ्तार हुआ है, उससे भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या नाम तो इस पूरे मामले की जो जांच है वो सरकार ने यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और जो एसटीएफ सूत्र हम हमारे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़े तह तक पहुंचने की जो अंदेशा है वो यूपी एसटीएफ को है। एक तरफ तो जांच एसटीएफ कर रही है और एसटीएफ को लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ तार जो मिले हुए हैं, जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उन तारों के जरिए बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ यह है कि सरकार पे चूंकि विपक्ष हमलावर है, सभी विपक्षी दल लगातार हमले कर रहे हैं, तो उन तमाम सवालों का भी जवाब देने के लिए सरकार ने आज खुद जो विदेश मंत्री हैं उनको उतारा है और अब से थोड़ी देर बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो विदेश मंत्री क्या लगता है अमितेश, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें सरकार जो है अपनी तरफ से किस तरह का पक्ष जो है वो रख सकती है? आप पूरी तरीके से, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती मामला जो है वो संदेह के घेरे में आ चुका है, जबकि खुद टॉपर जो है गिरफ्तार हुआ है, ये बात भी निकल के सामने आई कि 8 से 10 लाख रुपए दिए इस परीक्षा में पास होने के लिए। तो क्या अब यहाँ पर सरकार इस पूरे ही भर्ती को जो है वो रद्द करेगी, दोबारा से भर्ती के लिए जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी? क्या हो सकता है अगला यहाँ पर अगर कहे तो इस पूरे मामले का रुख? देखिए, जो जानकार हैं क्या ना तो ये कह रहे हैं कि रद्द करना ही पड़ेगा और यही जो बात है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। हालांकि तमाम लोगों से मेरी बात हुई तो उनका सबको कहना था कि जिस तरह के बड़े पैमाने पर तथ्य निकल के सामने आए हैं, तमाम जो जानकारियां मिली हैं, तमाम, हालांकि अब तो यूपी एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। यूपी एसटीएफ की जो जांच है उसमें बहुत तेजी दिखने की आपको उम्मीद है और उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले की जो तार है वो जोड़ने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी का जिस तरह का रुख है उसके बाद से सरकार जरूर बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी पूरे मामले को लेकर तैनात पूरी फ्रंट फुट पे आप कह सकती हैं और लगातार सरकार पे सवाल खड़े कर रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक से लेकर, और अभी से थोड़ी देर बाद ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी फेसबुक पर भी इस तरह की बातें करेंगी और तमाम उन्होंने ये भी कहा है कि वो न्याय इस पूरे मामले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बिल्कुल अमितेश, राजनीति तो तेज हो गई है, लेकिन ये भर्ती प्रकरण जो है, इसमें होने वाला घोटाला या पूरा इसका खुलासा जो है किस तरीके से सियासत को जो है प्रदेश की बदल सकता है? सियासी हलचल कितनी तेज हो गई है? क्या कांग्रेस को इससे और ज्यादा बल मिलेगा प्रदेश में? और कैसे आप देख रहे हैं कि कौन कौन राजनीतिक दल जो है इसका सीधे तौर पर फायदा उठा सकते हैं? देखिए कैनात, आपका सवाल बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। यही सवाल जो आपने किया है वो सबके जहन में है। दरअसल
पहले भी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो विपक्ष है वो हमलावर रुख अख्तियार करता रहा है, लेकिन उसके सर्कस में तीर में जो थे कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था, कानून व्यवस्था को छोड़ दें या फिर तमाम ऐसे मुद्दे छोड़ दें। लेकिन अब जो मुद्दा हाथ लगा है वो मजबूत मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है और आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से जो माहौल बनाने की जो कोशिश है वो विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दी है। और ये देखिए, सबसे आगे अगर आप देखें कैनाथ, तो प्रियंका गांधी खड़ी नजर आ रही हैं इस पूरे मामले में। और प्रियंका गांधी को बखूबी मालूम है कि अगर भ्रष्टाचार का दाग, अगर भ्रष्टाचार का धब्बा, जिसको लेकर बहुत बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार ये हाय तौबा मचाती है, ये बहुत अपनी पीठ थपथपाती है कि योगी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ बिल्कुल, है। कल तक जिस मुद्दे पर खुद कांग्रेस को दूसरी पार्टियां घेरती आ रही थी, अब कांग्रेस को भी यहां पर मौका मिल जाएगा बीजेपी को घेरने का, क्योंकि ये मुद्दा जो है वाकई में बड़ा होता जा रहा है। और जिस तरीके से यहां पर सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई कि एक बीजेपी नेता का भी इस घोटाले में नाम सामने आ रहा है, उसके बाद तो और सियासत जो है तेज होगी। बिल्कुल, और वो जो नाम आ रहा है, वो जो चर्चा है, वो कद्दावर मंत्री हैं और नजर आ रहे हैं और तमाम और चीजें हैं। हालांकि वो जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो उसमें साफ तौर पर तमाम और चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं जो आपने सवाल किया था कैनाथ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शायद इससे पहले, इस शिक्षक भर्ती घोटाले से पहले बीजेपी के नेता और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये कहते फिर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने में कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इस तरह की कोई भी गड़बड़झाले नहीं हुए हैं, पाक साफ दामन है। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया के सामने आने के बाद से अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर दिख रहा है। विपक्ष के पास एक बड़ा बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को वह विपक्ष भुनाने की भी कोशिश करेगा आगामी। अमितेश, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा यह मामला है, लेकिन कोर्ट ने कुछ 39,000 कुछ शिक्षकों की ही भर्ती पर जो है स्टे किया था। तो क्या अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी की पूरी ही जो है वो शुरू से देखा जाएगा, जांच की जाएगी? 69,000 शिक्षकों की ही जो भर्ती है उसी पर अब पूरी तलवार जो है वो लटक जाएगी? बिल्कुल, और ये ऐसा जो तमाम जो जानकार हैं कैनाथ, वो भी यही मान रहे हैं और वो मान रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके। और जिस तरह से हालांकि सरकार का पक्ष आ रहा है, सरकार का जिस तरह से बातें दबी जुबान से कही जा रही हैं, अब खुल के बेसिक शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले पर थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी जो जवाब होंगे वो देखना बहुत लाजमी होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर सरकार का किस तरह का बयान है और किस तरह की जो रुख है वो सरकार अख्तियार कर रही है। शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी का शिक्षक भर्ती घोटाला जो है यूपी की योगी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया था और अब जो इसमें नया खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। जो शिक्षा का टॉपर था वो भी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। घोटाला जो है उसकी तरफ से भी किया गया है, उसने भी रिश्वत देकर के परीक्षा पास की थी। चल रही है।